बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ आवरी का। जैसे आपको पता है हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ महकमा जात की परफॉर्मेंस के हवाले से आपके सामने ब्रीफिंग रखते हैं। आज आतिफ़ ख़ान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, फूड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। वो आज आपसे बातचीत करेंगे और अपने ख़ास तौर पे जो आटे का बहरान है और फूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर आपसे बात करेंगे। उनके साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी फूड, वो भी कोई टेक्निकल सवाल हो या कोई तफसीलात उनसे जाननी हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और मेरे दाएं हाथ ज़ाहिर शाह तोरू साहब बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं। तो ओवर टू आतिफ़ ख़ान साहब, वो आपसे अब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। दो चीज़ों पर मैं बात करूंगा आज। एक तो पहली चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा आम आदमी को या हमारे सूबे में लोगों को प्रॉब्लम है, आटे के हवाले से। आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। वजह उसकी नॉर्मली ये होती है कि जो पंजाब से हमारा चूँकि ज़्यादा दारोमदार आटे में भी और गंदम में भी पंजाब पे होता है, तो वहाँ से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ऑफिशियली या अनऑफिशियली कि कुछ दिनों कभी गंदम बंद हो जाती है, कभी आटा बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो वो है रेट, वो जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ या फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप कर रहे हैं वक्तन फ़ौक्तन कि आटे को या गंदम को इस चीज़ के लिए सियासी बुनियादों पे ना यूटिलाइज़ किया जाए। और एक मुल्क है जिस तरह बाकी चीज़ों पे कोई पाबंदी नहीं है आने जाने पे, इसी तरह आटे पे और गंदम पे भी ये पाबंदी ना लगाई जाए। फिर जो एग्जिस्टिंग हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, आप सबको पता है कि कल रात को फिर तकरीबन कोई 25 रुपये पेट्रोल और तकरीबन कोई 60 रुपये डीज़ल बढ़ा है। इससे ऑटोमेटिकली और बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी और लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। इस चीज़ को फोरसी करते हुए हमने इस दफ़ा ये फ़ैसला किया था बजट से पहले ही कि हम जो सरकारी रेट देंगे आटे का, वो 1100 रुपये की बजाय हम 950 रुपये पे इंशाल्लाह देंगे। जो पहले रेट पिछले साल 1100 रुपये था, उससे हम कम करके इस दफ़ा 950 रुपये रेट देंगे आम लोगों को, बल्कि सूबे के तमाम लोगों को, ताकि उनकी जो भी मुश्किलात हों उसमें थोड़ी सी कमी आ सके। उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हमारी जब तकरीबन पिछले कुछ सालों से तकरीबन कोई 10 लाख टन या 11 लाख टन हम परचेज़ करते थे और जो हम सब्सिडाइज्ड करके देते थे आटे की सूरत में, उससे हमें तकरीबन कोई 12, 14, 15 अरब रुपए सूबे के बजट से लगते थे उस सब्सिडी पे। जो महंगा लेके सस्ता आटा देने पे हुकूमत को डिफरेंस देना पड़ता था, वो तकरीबन 15 अरब रुपए बनते थे। इस दफ़ा चूँकि हम क्वांटिटी भी ज़्यादा मंगा रहे हैं, इस दफ़ा हम 11 लाख टन की बजाय हम 14 लाख टन हम परचेज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, और दूसरा इसके अलावा जो रेट था गंदम की ख़रीदारी का वो भी बढ़ गया है। तो दोनों डिफरेंस मिला के तकरीबन इस दफ़ा जो हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, केपी गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से इसमें पैसा डालेगी, तो अगर पिछले साल 14-15 अरब रुपए था, इस दफ़ा 34 अरब रुपए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे सूबे के लिए। 34 अरब रुपए इस सब्सिडी में जाएंगे। लेकिन चूँकि आवाम को इस वक्त ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ है, आवाम को नहीं, अभी तो खवास को भी तकलीफ़ शुरू हो गई है। जो रेट्स चले गए हैं हर एक चीज़ के, तो इससे तो हर एक बंदा मुतासर हो रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक तो रेट 1100 से कम करके 950 पे ले आए हैं, जिसकी सप्लाई शुरू हो गई है परसों से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में रेट मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जो इसमें बाज़ औक़ात करप्शन का एलिमेंट भी ज़ाहिरी बात है आ जाता है कि होता सरकारी आटा है और उसको मार्केट रेट पे बेचा जाता है।
उस चीज़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए इस दफ़ा हम आटे का कलर ही बैग का चेंज कर रहे हैं। वो ग्रीन कलर का होगा और उसके बाकायदा हम इश्तिहार देंगे कि जो ग्रीन कलर का बैग है वो सब्सिडाइज आटा है, तो वो जो भी ख़रीदे वो अगर पूरे सब्सिडाइज रेट पे उसको मिलता है तो वो ख़रीदे, अगर वो सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलता तो वो ना ख़रीदे। अगर 950 उसका रेट है, 950 पे अगर उसको मिलता है तो ठीक है, वरना वो 1100 का 1200 का ना ख़रीदे। इसके बाद एक तो ये तकरीबन 34 अरब रुपए की ये सब्सिडी हो गई। हमने बजट में ये महंगाई की सूरत हाल को देखते हुए हमने इंसाफ फूड कार्ड्स शुरू किया है, जो कि अगेन सूबे का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। 26 अरब रुपए तकरीबन उस पे लगेंगे और ये किसी भी सूबे का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। जब हमने इसको डिज़ाइन किया, इसको शुरू किया, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि 10 लाख फैमिलीज़ और 50 लाख अफराद, तकरीबन अगर 5 लोगों की एक फ़ैमिली आप कैलकुलेट करें तो 10 लाख फैमिलीज़ को और 50 लाख लोगों को, जिनकी आमदन तकरीबन कोई 16,000 से लेके 25,000 रुपये तक मंथली बनती है या 30,000 तक बनती है, जो एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो आते हैं, उनको 2100 रुपये पर मंथ इंशाल्लाह ATM कार्ड की शक्ल में या मुख्तलिफ हम जिस तरह इजी पैसा होता है या बाकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो हम बैंक ऑफ खैबर से और बाकी टेलीकॉम कंपनीज से मिल के, ताकि हर महीने उनको ये पैसा मिलता रहे। इसकी राशन कार्ड के लिए टोटल जो हमने मुख्तस किए हैं वो टोटल 26 अरब रुपए हैं, जो कि 10 लाख फैमिलीज़ को और 50 लाख अफराद को ये मिलेंगे। 2100 रुपये पर मंथ उनको मिलेगा इंशाल्लाह। तरीक़ेकार उसका ये नहीं होगा कि हम उनको कोई सस्ती कोई चीज़ दे रहे होंगे और वो लोग लाइनों में लगे होंगे, ये नहीं। ATM कार्ड इशू होगा या जिस तरह आजकल ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए जिस तरह बाकी टेलीकॉम कंपनीज़ के ज़रिए होता है, तो इंशाल्लाह उसको भी तरीक़ेकार उसका आसान बना रहे हैं कि लोगों को आसानी से इज़्ज़त के तरीके से जो भी पैसा है वो उनको मिल सके। इसमें जो खुसूसन कैलकुलेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, एक आदमी की जो एक रिक्वायरमेंट है आटे की, वो तकरीबन 124 किलो एवरेज बनती है। 124 किलो एवरेज एक आदमी का आटा कंज्यूम करता है पूरे साल का। तो हमने फैमिली का हिसाब किताब लगाया, उस वक्त जो रेट था वो तकरीबन कोई 800 रुपये के करीब बनता है मंथली, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। तो आप यूँ अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 50 लाख लोगों को KP गवर्नमेंट की तरफ से आटा बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो पैसे मिल रहे हैं उस पे वो आटा भी ख़रीद सकता है और आटे के अलावा जो उसके पास पैसे बचते हैं वो उसमें दाल, चीनी, चावल, जो उसकी डेली यूज़ की या बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उस पे से वो ख़रीद सकता है इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें हैं। एक नंबर 1 जो सब्सिडाइज्ड आटा है उसकी सप्लाई शुरू हो गई है, और नंबर 2 1 जुलाई से इंशाल्लाह ये फूड का इंसाफ फूड कार्ड जो है वो शुरू हो जाएगा, और वो तकरीबन कार्ड उसके बनना शुरू हो गए हैं, जो उसका कार्ड बनेगा। और कोशिश ये है कि जैसे जैसे हमें कार्ड्स मिलते जाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो वो इस हिसाब से हम डिफरेंट ज़िलों में तकसीम करते रहें और लोगों को वो पैसा मिलता रहना शुरू हो जाए इंशाल्लाह।